हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज है। और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है बीसीए और बीटेक के बच्चों को कि सी और सी प्लस प्लस जो प्रोग्राम्स हैं उनको किस तरह से कंपाइल करें। तो उसके लिए एक तो जो ट्रेडिशनल तरीका है वो है टर्बो सी कंपाइलर। लेकिन उसमें क्या दिक्कत हो रही थी, मैंने उसको इंस्टॉल किया था टर्बो सी को, ठीक है। तो उसमें क्या दिक्कत हो रही थी टर्बो सी में कि मेरा जो लैपटॉप था वो बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था, ठीक है। इसमें IDE वो भी साथ आती है इस कंपाइलर में। तो इसमें दिक्कत ये हो रही थी कि मैंने इसको इंस्टॉल करके जब चलाया तो मेरा जो लैपटॉप है उसका फ़ैन बहुत ज़ोर से चल रहा था और सिस्टम पूरा हैंग हो रहा था। तो आपको क्या करना है, अगर आपका सिस्टम इसको हैंडल कर सके तो आप ये इंस्टॉल कर लीजिए, वरना एक तरीका है GCC कंपाइलर। तो उसको कंपाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा गूगल में विन LIBS, ठीक है, लाइब्रेरी है ये, लिप्स, ठीक है, विन लिप्स। तो ये पहला ही ऑप्शन आ गया विन लिप्स का, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो ये क्या क्या है, यहाँ पर ये फ्री सी एंड सी प्लस प्लस कंपाइलर है, यानी कि आप सी प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं और अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं। तो इसको नीचे करते हैं स्क्रॉल। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, यहाँ पर एक UCRT रन टाइम है और एक MSVCRT रन टाइम है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है जो ट्रेडिशनली है, यानी कि जो पुराने टाइम पे चल रहे थे वो MSVCRT चल रहे थे, और जो विंडो 10 आई है उसके बाद कौन सा चल रहा है, UCRT। तो मैं विंडो 7 यूज कर रहा हूँ, आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, इसका फ्रेम देख सकते हैं, मैं विंडो 7 यूज कर रहा हूँ। तो चलिए क्या करते हैं, जो UCRT है उसका लेटेस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक 7 जिप आर्चिव है और एक जिप आर्चिव है, इसका क्या मतलब है। और यहाँ पर एक विन 64 और विन 32। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका कंप्यूटर 32 बिट या 64 बिट है। आप कंप्यूटर में जाएंगे या कुछ इस तरह का ही लोगो होगा यहाँ पर, जैसे विंडो 10 में दिस PC आ रहा है। तो यहाँ पर साइड क्लिक करेंगे और उसके बाद जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका सिस्टम जो टाइप है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा। कैसे करना है, आपको कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सिस्टम टाइप है वो 64 बिट है या फिर 32 बिट है। तो यहाँ से आपको पता कर लेना है 64 बिट और 32 बिट के बारे में। दूसरा यहाँ पर क्या है कि 7 जिप आर्चिव है, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है 7 जिप। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से भी ये 64 बिट और 32 बिट के लिए आपको देख लेना है। लेकिन मैं जो यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ कंप्रेसर सॉफ्टवेयर, मैं करता हूँ WinR, ठीक है। ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी। तो आपको यहाँ से चला जाना है, ठीक है, और यहाँ से बड़े आराम से ये डाउनलोड हो जाएगा 64 बिट के लिए। अगर आपको 32 बिट के लिए करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ जो लेटेस्ट है वही इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं जिप आर्चिव, इसको 64 बिट है मेरा सिस्टम, तो मैं क्या करता हूँ 64 विन 64, यह है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। अगर आप कुछ आपका कंप्यूटर थोड़ा पुराना है तो आप इसको सबसे जो ओल्डेस्ट है उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 7 जिप 8 जिप अगर डाउनलोड करनी है आपको कंप्रेस्ड फाइल, तो आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और अगर आपको जिप फाइल करनी है तो आप WinR इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो मैं 64 बिट के लिए जिप आर्चिव पर क्लिक करता हूँ जो कि लेटेस्ट है।
और मैंने कौन सा यूज किया है, UCRT, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट है UCRT। UCRT MSVCRT से लेटेस्ट है, ये पुराना है MSVCRT। तो आपको क्या कर लेना है, अगर बाई चांस आपके सिस्टम में ये रन ना हो ये वाला कंपाइलर, तो आपको यहाँ से जो ओल्ड वाला है वो यूज कर लेना है। या फिर बाई चांस लेटेस्ट काम ना करे, मैंने ये किया है यहाँ पर इंस्टॉल करके देख रहा हूँ मैं इसको, अगर आपके में ये काम ना करे तो आपको जो सबसे 11 वाला है GCC 11, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये डाउनलोड हो रहा है, 333 MB का है, और आपको यहाँ से WinR इसको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये जो डाउनलोड हो रही है फाइल 333, ये कंप्रेस्ड फाइल है। कंप्रेस्ड का क्या मतलब है कि एक बड़ा सॉफ्टवेयर है उसको छोटा कर दिया गया है, एक टेक्नोलॉजी की तरह से, जिसको कंप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए या इसको खोलने के लिए हमें चाहिए एक और सॉफ्टवेयर। तो जैसे ये आ रहा है निशान, तो ये किसका आ रहा है, WinR का आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से। तो स्टूडेंट्स ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। तो ये क्या है, .zip। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं, डेस्कटॉप पर रख लेते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि .zip जो आया है ये एक कंप्रेस्ड सॉफ्टवेयर है। कंप्रेस्ड सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है कि अभी जो इसकी साइज है सॉफ्टवेयर का वो 333 MB है। अगर इसको कंप्रेस ना हो तो ये लगभग 900 MB हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने WinR मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है पहले से, WinR। यहाँ पर अगर आप 7-zip आर्चिव डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है ये WinR में ना खुले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7-zip यहाँ से डाउनलोड कर लेना है आपको। लेकिन मैं पहले से WinR यूज कर रहा हूँ, तो मैंने ये इसको इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, और मैंने इसके लिए फिर जिप आर्चिव डाउनलोड कर लिया है जो कि लेटेस्ट है 64 बिट के लिए। अब क्या करते हैं, हम इसको डाउनलोड हमने कर लिया है, सो फोल्डर में जाते हैं। सॉरी, हमने इसको डेस्कटॉप पर रख लिया था वहाँ से डाउनलोड से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, और चूँकि ये कंप्रेस्ड फाइल है इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, मतलब कि इसको खोलना पड़ता है। तो एक्सट्रैक्ट कर देते हैं हम यहीं पर, हेयर, एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि जो ये कंप्रेस्ड करा गया था, जो ये इसे दबा के छोटा किया गया था, अब ये अपना ओरिजिनल रूप में आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, अब ये क्या हो रहा है, अनकम्प्रेस्ड हो रहा है। तो इसे होने दीजिए। चलिए वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं फिर, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये कंप्रेस से डीकम्प्रेस्ड हो रहा है। अगर हमारे पास ये WinR जो कि एक कंप्रेस्ड सॉफ्टवेयर है, एक जिप सॉफ्टवेयर है, अगर ये ना हो तो हम इसको एक्सट्रैक्ट या इसको इस सॉफ्टवेयर को खोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप WinR मतलब कई इसके अलावा भी कई सारे जिप सॉफ्टवेयर हैं या कंप्रेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मैं WinR यूज कर रहा हूँ बहुत पहले से, तो मैंने इसको ही इंस्टॉल किया हुआ है अपने कंप्यूटर पर। तो देखिए, अब देखो ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इसका वो देखें, हम प्रॉपर्टीज देखें, तो 1.35 GB है। अगर हमारे पास ये सॉफ्टवेयर ना हो WinR,
जो कि एक जिप सॉफ्टवेयर कह लो या कंप्रेस्ड सॉफ्टवेयर कह लो, ये ना हो तो हमें कितनी बड़ी फाइल डाउनलोड करनी पड़ती, 1.35 GB की, 1.32 GB हमें डाउनलोड करना पड़ता। और चूंकि हमारे पास कंप्रेशन एक टेक्निक है, तो हमारा क्या हुआ, हमें सिर्फ कितना करना पड़ा, 333 GB हमें यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ा, आप देख सकते हैं। तो ये कंप्रेस्ड सॉफ्टवेयर ये करते हैं हमारा काम। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका एक नाम थोड़ा सा बदल देते हैं, जिससे कि ये, चलिए मत बदलिए नाम, कोई बात नहीं। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, हम कट करते हैं और सी ड्राइव में रख देते हैं, क्योंकि यहीं पे हमारा क्या कहते हैं कि सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है। हालांकि आप इसको डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसको यहीं पर रख लें। तो आप समझ गए होंगे कि एक कंप्रेस्ड सॉफ्टवेयर है जो हमने डाउनलोड किया, उसको ओपन करने के लिए हमने एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ा अपने सिस्टम पर। मैंने कौन सा किया है, WinR। आप 7-zip भी यूज कर सकते हैं, या और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं इसके लिए, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं जो यूज करता हूँ एक सॉफ्टवेयर टाइपिंग के लिए, यहाँ पर वो करता हूँ Notepad++, ठीक है। जो मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, जो मैंने वीडियो बनाए हैं या मैं आगे बनाऊँगा, वो मैं यहाँ से इस वाले सॉफ्टवेयर को यूज करता हूँ। तो आप लेटेस्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मेरे पास इंस्टॉल है, तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से इंस्टॉल करने के लिए। तो आपको 3 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी GCC कंपाइलर के लिए। तो अब हमें क्या करना है, ये हमने कर लिया। अगर आप इसका नाम बदलना चाहें तो नाम बदल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, पास सेट करना है। देखिए अभी हम इसको जो चलाते हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट से चलाते हैं, ठीक है। जैसे GCC मैंने एंटर किया तो यहाँ पर ये अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, पास सेट करूँगा। तो मुझे पाथ सेट करने के लिए क्या जाना पड़ेगा, इसके बिन फोल्डर में जाना है, ठीक है। आपको फिर से देख लो कहाँ जाना है। जो हमारा सॉफ्टवेयर था वो ये था, ठीक है। और इसके बाद बिन, और यहाँ पर इसको यहाँ से क्लिक करके इसकी कॉपी कर लेनी है। और इसके बाद हमें जाना है अपने कंप्यूटर पर प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। उसके बाद हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल, जो ऊपर हैं वो होता है पाइथन और जावा के लिए, यहाँ पे सेट किए जाते हैं। लेकिन ये चूँकि बिल्कुल हार्ड लो लेवल है, कंपाइल होती है, इसके लिए हम यहाँ पर ये वाला पाथ यूज करते हैं। देखो ऊपर भी पाथ है लेकिन यहाँ पे भी पाथ है, तो हम यहाँ नीचे वाला C और C++ के लिए सिस्टम वेरिएबल्स यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल लोअर लेवल पर रन होता है। तो यहाँ पे इसको एडिट कर देते हैं, और जो हमने अपना लिखा हुआ है उसको क्या करते हैं, उसको मैं एक नोटपैड में आपको करके दिखा देता हूँ। उसको क्या करते हैं, उसको ये हमने किया, और यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, एक सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि पुराने पाथ भी सेट हैं उसमें। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसको यहाँ पर सबसे लास्ट में जाके अपना पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं ओके, ठीक, ओके और ओके। तो ये मेरा पाथ था, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया, और जो वहाँ पर एडिट का ऑप्शन चूज किया और एडिट में जाकर वहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा आपका कि कमांड प्रॉम्प्ट्स अब रन करने लगा या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, आप करते हैं GCC, तो देखो यहाँ पर ये रन करने लगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमसे वो कह रहा है कि फ़ाइल नहीं है, क्योंकि भाई हमें कंपाइल करनी है।
तो हम क्या करते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है, उसकी एक्सी फाइल भी बनी हुई है। एक्सी फाइल को मैं कर देता हूँ डिलीट, और इसको भी अब रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काम हमारा हो गया है। तो पहले से एक ये लिखा हुआ है, तो ये मेरा किस में ओपन होगा, टेस्ट नोटपैड प्लस प्लस में। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, नोटपैड भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन थोड़ा नोटपैड में अच्छा लगता है, थोड़ा कलर वलर आते हैं, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा सा शो हो जाता है इससे। तो ये मल्टीप्लिकेशन का है, एरी मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है। इसका नाम मैंने लिखा हुआ है test.c, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कंपाइल करता हूँ। देखिए कंपाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए एक देखते हैं। अभी मैं LSCP फोल्डर में हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा, इसका नाम लिखना पड़ेगा GCC, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, डेस्कटॉप, ठीक है, /test.c, क्योंकि इस फाइल का नाम जो है test.c ही नहीं है जब मैं कहाँ पर हूँ, LHCP पर हूँ। ये असल में क्या है, ये है रिलेटिव पाथ, कि आप जहाँ पर हो उसके हिसाब से आपको नाम देना पड़ रहा है। तो मैं एंटर करता हूँ, तो ठीक है, कंपाइल हो गया। और यहाँ पर ये फाइल बनकर नहीं आई है, चलिए देखते हैं क्या करता है। फाइल तो बन गई, लेकिन ये शो क्यों नहीं हो रही यहाँ पर, ये यहाँ पर फाइल बनाकर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर फाइल नहीं बना रहा है, एक्सी फाइल को नहीं बना रहा है। चलिए एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं। ये एक्सी फाइल कहाँ बना रहा है ज़रा देखते हैं, कहीं यहीं इसी ड्राइव में तो नहीं बना रहा। चलिए यहाँ पर ये एक्सी फाइल नहीं बना के दिखा रहा है, शो कर रहा है, कोई बात नहीं। ये एक एक्सी फाइल भी बनाता है, ठीक है। तो ये वाला कंपाइलर नहीं बना रहा है एक्सी फाइल, ये वाला जो लेटेस्ट वर्जन है वो एक्सी फाइल बना कर नहीं दिखाता है आपको। कमांड प्रॉम्प्ट से ही आप बस रन कर सकते हैं सीधा। तो अगर LSCP पर है और मैंने फाइल रख रखी है डेस्कटॉप पर, तो एक तरीका तो वो था जो मैंने अभी दिखाया, एक तरीका ये है कि डेस्कटॉप पे आ जाइए और सीधा अपना GCC और फाइल का नाम लिख दीजिए test.c, एंटर कर दीजिए। अब ये बना दी इसने, इसका मतलब ये कहाँ बना रहा था, ये LSCP में बना रहा था। जो मैंने ये पहले कमांड दी थी वो कहाँ बना रहा था, LSCP में बना रहा था ये, यानी कि जहाँ से हमने कमांड दी ये वहीं पर ये बना रहा था। ये है a.exe फाइल, ठीक है, आप समझ गए। अगर आपको डेस्कटॉप से जो कमांड देने का तरीका है, अगर डेस्कटॉप से दोगे आप तो खाली test.c, लेकिन अगर LSCP से दे रहे हो तो आपको फाइल का नाम क्या लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। वो क्या होगा, desktop/test.c, ठीक है। अब चाहे तो आप दो तरीके हैं इसको चलाने के, चाहे तो आप यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट से चला लें, अदरवाइज़ यहाँ से आप क्लिक कर दें इस पर। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, तो मैं एक कर देता हूँ फटाक से, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स 3x3 के लिए लेते हैं हम, ठीक है ना। एंटर द एलिमेंट्स, तो मैं बस अब करके दिखा दे रहा हूँ आपको फटाफट, ठीक है। रैंडम ले लिया मैंने, उसके बाद मैं इसको करता हूँ 1 1, ठीक। तो ये यहाँ पर क्या होता है, होल्ड नहीं हो रहा। जो a.exe फाइल है ये रन कर जाती है लेकिन होल्ड नहीं करती, ठीक है। बस यहाँ पर इतना ही फ़र्क है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो ये फाइल बनाती है वो a नाम की बनाती है, तो हमें यहाँ पे a लिख कर और एंटर मार देना है। तो इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2x2 कर लो, ये जो भी करना चाहो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। अगला करते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। तो यहाँ पे ये होल्ड कर दिया इसने, जो मल्टीप्लिकेशन किया, प्रोडक्ट किया प्रोग्राम का, यहाँ पे ये आउटपुट जो है होल्ड करके रखा। और जब हम एक्सी फाइल चला रहे थे तो वहाँ पे क्या हुआ, वो रन करके और आउटपुट दिखा के एकदम सेकंड में बंद हो जाती है। तो यहाँ से आप कमांड प्रॉम्प्ट से इस तरह से रन कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो आप समझ गए होंगे। और इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये बिन में जाके इसका हम क्या करते हैं, इसका कॉपी कर लेते हैं इसको, और हम पाथ में जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके हम क्या लिखना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है ये, और हम इसके आगे लगा देते हैं कॉलन। फिर करते हैं इसको कॉपी, ठीक है, कॉपी करते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं हम अपने, कॉपी करके कहाँ पहुँच जाते हैं, कंप्यूटर के राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग, एनवायरनमेंट वेरिएबल, सिस्टम वेरिएबल, और इसमें हम ढूंढते हैं पाथ, ये है पाथ, इसको कर लेते हैं एडिट, और सबसे लास्ट में जाकर इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक, इतना आपको करना है। ओके, ठीक है, ओके। हालांकि मैंने पहले भी पेस्ट कर दिया था, अब भी पेस्ट कर दिया था, लेकिन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका कमांड प्रॉम्प्ट अब भी ये जीसीसी कंपाइल को कमांड को रिकॉग्नाइज्ड कर लेगा। तो इनपुट फाइल देनी है तो आपको यहाँ पर दे देनी है। सबसे पहले डेस्कटॉप पे चले जाओ, फिर जीसीसी, और मेरी फाइल का नाम है टेस्ट.c कर दिया, ये यहाँ पर इस तरह से रन कर जाती है। तो उसके बाद आप इस प्रोग्राम में इनपुट देकर इसको रन कर लेंगे। तो आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं 100% रिप्लाई करूँगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।